मसीह खुदावंद के जलाली बाबरकत मुबारक और कीमती नाम में मैं आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में खुशामदीद कहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में बारहा हमें इस बात की शहादत मिलती है कि खुदावंद कितना फ़िक्रमंद है नौजवानों के बारे में। कलाम मुक़द्दस में एक जगह लिखा है, अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे। यानी कि जब लड़का जवान है, लड़के का मतलब सिर्फ लड़का नहीं है, इट मीन्स योर सन और योर डॉटर, आपका बेटा या बेटी, कोई भी आपकी औलाद जो आपकी मिरास की वारिस है, आपको उसकी उस राह पर तरबियत करनी है ताकि जब वो बूढ़े हो जाए, जब वो अधेड़ उम्र में हों, तो वो तालीम जो उन्होंने जो उनकी बुनियादों के अंदर है वो उन्हें संभाले रखे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम यूथ पर, नौजवानों पर फोकस्ड बातें करने वाले हैं और ये बड़ा ख़ास एपिसोड होने वाला है। बिलीव आप बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो अगरचे आपके घर में कोई नौजवान इस वक्त टीवी के सामने नहीं बैठा, उसे जल्दी से बुला लें और उसे बताएं कि भाई ये प्रोग्राम आज तेरे लिए है। आज मेरे साथ मेरी खुशबख्ती है, जब ऑफ द स्क्रीन मेरी इन खुदा के खादमों से बात हुई, देखकर सुनकर दिली खुशी हुई कि किस कदर खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से काम ले रहा है। और मेरे लिए ये खुशबख्ती है कि आज पाकिस्तान के अंदर खुदा ने ऐसे खादमों को रखा है जिनका फोकस खुदा के लोग हैं, जिनका फोकस इंजील है, जिनका फोकस आसमान की बादशाहत है, और उसी के अंदर इनकी मेहनतें हैं। ये कोशा हैं हर रोज़ उस काम को करने के लिए जिस काम के लिए खुदा ने इन्हें बुलाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हमारे साथ पास्टर रॉबिन्सन साजिद साहब हैं। द पीस मेकर्स के नाम से खुदा ने इन्हें एक तंजीम बख्शी है जो कि यूथ पर इन स्पेसिफिक काम कर रही है। एंड एट द सेम टाइम भाई आरून शहजाद साहब हैं, जिनके गीत आप ग्रेस नेटवर्क पर सुनते हैं, दीगर मसीही चैनल्स पर सुनते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इनके गीतों को सुनते हैं। मैं इनके गीतों के वसीले ज़ाती तौर पर बरकत पाता हूँ। उनके साथ ही भाई जॉनसन जॉन हैं जो कि एक बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं। दे ऑल आर विद अस टुगेदर in the studio of Grace Network. What a privilege and what a joy it is. भाई साहब, thank you very much. बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ पर हैं। लाहौर से कराची का आपने सफ़र किया है। सबसे पहले बताएं लाहौर कैसा है, लाहौर में क्या हो रहा है? सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। और यकीनी तौर पर यहाँ पर आकर के बहुत खुशी हुई और आपकी खिदमत देख करके, और जिस तरह से ग्रेस नेटवर्क जो है दे आर रीचिंग द अनरीच्ड सोल्स एंड it's all about the kingdom work. Amen. And I really appreciate you. और थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सारा इज़्ज़त और सारा जलाल खुदा उनके नाम को मिलता है। ग्रेट जॉब। और लाहौर में सर मौसम भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी हैं, खिदमत भी बेहतरीन चल रही है। एंड वी आर सो ग्लैड कि आज खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम कराची शहर में मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन भी बताया कि हमारी जो टीम पीस मेकर्स है, वी आर रीचिंग इन डिफरेंट सिटीज़ एंड वी आर टारगेटिंग द यूथ एंड लेटिंग देम अंडरस्टैंड द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड and what is their position and relationship with our Lord. So this is what we're doing. मैं बहुत ज़बरदस्त आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट इसकी खिदमत बड़ी खूबसूरत है। मुझे दिली खुशी हुई ये सुनकर के कराची आप कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, जो कि जिस भी डेट पर ये रिकॉर्ड हो रहा है इससे अगले दिन आपकी कॉन्फ्रेंस है। व्हाट अ जॉय इट इज़। बट बिफोर कमिंग टू भाई आरून, मैं ज़रूर आपसे थोड़ी देर के लिए ये पूछना चाहता हूँ, पीस मेकर्स यूथ पर तो फोकस्ड है, लेकिन यूथ में किन किन एरियाज़ को आप इन स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं? उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उनकी पॉलिटिकल हेल्थ, उनकी सोशल हेल्थ, क्या टारगेट्स हैं आपके? दानिश भाई, एक्चुअली दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट गॉड वांट टू सी अस सक्सेसफुल स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, राइट? अभी 4 चीज़ें जिन पर हम फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले एजुकेशन है, एंड दैट इंक्लूड्स द सेकुलर एजुकेशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द वर्ड ऑफ गॉड, के लोग खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़ते चले जाएं। उसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो कन्वर्जन हो रही है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, और चौथा पॉइंट हमारा काउंसलिंग है।
क्योंकि आई ट्रूली बिलीव ऑन दिस थिंग, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात दुनिया के अंदर वो तीरंदाज जो माहिर होते हैं वो भी कभी ना कभी उनका भी निशाना चूक जाता है, लेकिन एक तीरंदाज ऐसा है हालेलुया जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, यीशु अल मसीह है, पाक रूह है। जब जवानी के फर्जंद उसके हाथ में आ जाते हैं हालेलुया, तो वो फिर हमें एग्जैक्ट उसी जगह भेजता है जहाँ हमें जाने की जरूरत है हालेलुया। तो डजंट मैटर एवरीवन हु इज लिसनिंग मी एट दिस टाइम, इफ यू आर यंग, आई रियली वांट टू टॉक टू यू, वेदर यू आर एट योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एट योर वर्क प्लेस, जहाँ कहीं भी खुदा आपको लेकर के जाता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में एक मकसद रखता है हालेलुया, और उस मकसद को पूरा करना। आस्तर महल में इसीलिए पहुंचाई गई थी ताकि वो अपनी कौम को बचा सके हालेलुया। मूसा महल में इसीलिए पहुंचाया गया था कि आने वाले वक्त में बनी इस्राएल कौम को मुल्क कनान में लेकर जा सके। आमीन। Wow, it has always been about the nation, खुदा कौम की बहाली के ऊपर काम करता है, and I believe कि खुदा ने जब आपको यहाँ रखा है देयर इज़ अ ग्रेट पर्पस। और खुदा, मैं पीस मेकर्स जब सुन रहा था, ऑब्वियसली बहुत सारे हल्के हो सकते हैं जहाँ पर हम इस नाम को इस्तेमाल करें, लेकिन द पीस मेकर्स, आई बिलीव द वर्ल्ड रियली इज़ इन अ नीड ऑफ पीस। अमन की ज़िंदगियों को, इंडिविजुअल्स को ज़रूरत है। एडिक्शन की आपने बात की, तो एक दफ़ा एक नौजवान को मेरे पास लाया गया, वो नशे में था और कहा गया इसके लिए दुआ करें ताकि इसकी ये लत छूट जाए। तो मैंने उससे पूछा, इससे पहले कि मैं उसके लिए दुआ करता, मैंने भाई अरुण उससे पूछा, मैंने कहा भाई सबब क्या है, कि मैंने सिर्फ एक ही बात सुनी उसके मुंह से। उसने जितनी कहानी सुनाई, बात ये थी कि वो तज़ब्ज़ुब में था, ही वॉज इन अ ग्रेट डिप्रेशन, और उसके लिए वो राह तलाश कर रहा था कि कहीं से सुकून मिले। तो उसने कहा मैं जब नशा करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। द पीस इज़ द ओनली थिंग। कलाम मुक़द्दस में मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान दे रहा हूँ जो दुनिया तुम्हें दे नहीं सकती। सो द ओनली वे टू फाइंड द पीस इज़ इन क्राइस्ट, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप मसीह को आज नौजवानों तक लेकर जा रहे हैं। भाई अरुण, कमिंग टूवर्ड्स यू, यू आर अ वंडरफुल वर्शिपर, और शुक्रगुजार हूँ कि आज आप स्टूडियो में हैं। मुझे ज़रूर बताएं, व्हाट इज़ योर हार्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस व्हाट यू आर डूइंग। आपका एक चर्च भी है, होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज के नाम से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज मुझे रेस नेटवर्क पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑफ द स्क्रीन जब पास्टर दानिश के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, हम बैठे एक दूसरे को जाना, बहुत खूबसूरत टेस्टिमनीज़ को हमने जाना है। पास्टर दानिश की टेस्टिमनी को सुना, अपना बताया, और एक मसीह में एक अच्छी इंटरेक्शन, एक अच्छी फेलोशिप हमने जो है वो गुजारी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी सारी टीम का, आपके सारे टीवी चैनल पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब का, फॉर हैविंग अस ऑन इन योर स्टूडियो। और मैं अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा हार्ट क्या है। वर्शिप को लेके जो मेरा हार्ट है वो ये है कि आज हम देखते हैं कि ट्रेंड बदल गए हैं। वर्शिप जो पहले की जाती थी वो वैसे नहीं होती है। वी थिंक कि स्टेज पर जाकर 2 गीत गा लेना इज़ अ वर्शिप, सेलिब्रिटी, या सारा जो सिनेरियो है वो सेलिब्रिटी बेस हो गया है, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। बाइबल की टीचिंग्स और बाइबल जो हमें वर्शिप सिखाती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और मैं एक बात कहता हूँ कि जब तक खुदा का रूह आपके साथ नहीं होता, पाक रूह नहीं उस जगह पे आता, तब तक वो वर्शिप नहीं कहलाती। जब तक खुदा का पाक रूह उस जगह पे आ जाता है तो फिर वो वर्शिप जो है वो होती है। बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोगों को ज़रूरत है, और पाक रूह तभी आपकी ज़िंदगी में काम करता है, आपके वर्शिप के थ्रू तभी लोगों पर नाजिल होता है, तभी उस जगह पर आता है जब आप उसको समझते हैं, आप उसकी एजुकेशन रखते हैं, आप उसको सीखते हैं, आप उसको अपनी ज़िंदगियों में उतरने देते हैं। तो जब तक आप अपने आप को हलीम नहीं करते, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते, आप उस स्पिरिचुअल रैलम में काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली हार्ट मेरा ये है कि हम लोगों ने वर्शिप के ट्रेंड को जो बदला है, वापस जो बिब्लिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वापस लेकर आया जाए। वर्शिप को उस लेवल पे किया जाए जिस लेवल पे दाऊद करता था। और मैं बाइबल में पढ़ता हूँ कि उसके साथ माहिरीन उस्ताद थे जो करते थे, और वो ऐसे नहीं थे कि 7 हो गए, 7 मेंबर्स का बैंड हो गया। दे वर लाइक 4000, दे वर लाइक इन थाउजेंड्स जो उसके साथ म्यूजिशियंस काम करते थे, जो वर्शिप करते थे।
और मैं हैरान होता हूँ यहाँ पे हमारे साथ 7 म्यूजिशियंस नहीं संभाले जाते, वो 4000 के साथ पेश उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे रीजंस ये हैं कि जब आप उस्ताद कह रहे हैं ना कि वो माहिर उस्ताद होते थे, तो माहिर उस्ताद जब आपके साथ आज बजाते हैं तो दे थिंक दैट दे आर अ सेलिब्रिटी। एग्जैक्टली। मैंने जिस तरह मैं ऑफ द स्क्रीन कह रहा था, मैं ऑन द स्क्रीन भी इस बात को बारहा कह चुका हूँ कि इट डज नॉट मैटर कि मैं क्या हूँ, दानिश पीटर क्या है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरे हाथ जुड़े हों और मेरा सर जो है ना वो ज़मीन के ऊपर हो, और उसका रीज़न ये है कि मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ और मैं किसकी खिदमत कर रहा हूँ। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, और वी मस्ट नो कि हम सेलिब्रिटी नहीं है उस शो का सेलिब्रिटी सिर्फ एक ही है, उसका नाम यसू है, जिसको हम सारे मिलकर राज़ी कर रहे हैं। प्रस्तुश खुदावंद के दिल को राज़ी करने का भी नाम है, तो हम तो मिलजुल के उसको राज़ी कर रहे हैं। मैं अपने बारे में कहता हूँ दैट आई एम नथिंग। भाई इसको मत देखो कि ये क्या है, देखो उसी को जिसने इसको ही बनाया और आपको ही बनाया है। भाई साहब, पादरी रॉबिन्सन साहब आपकी तरफ आते हैं और यूथ के ऊपर चूँकि आप दोनों भाइयों का, भाई जॉनसन उर्फ भाई शॉन आपके साथ शरीक है, मैं फोकस आपका यूथ ही है, एंड यू योर सेल्फ इज़ अ यंग मैन। अभी थोड़ी बहुत ही सफ़ेदी है लेकिन इतनी नहीं। तो क्यों आपने इस बात को ज़रूरी समझा कि आप यूथ को हिट करें? क्या ऐसी बात थी जो आगाज़ में जिसने पीस मेकर्स का आगाज़ किया? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अभी जिस तरह से ऑफ स्क्रीन भी हम लोगों की डिस्कशन हो रही थी, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक नौजवान खादम प्रीच करता है, एक नौजवान वर्शिपर वर्शिप करता है, तो जो यूथ है वो कनेक्ट करती है। और जब यूथ कनेक्ट करती है और वो ये जानती है कि अगर ये शख्स यहाँ पर आकर के इस तरह से प्रीच कर सकता है, वाई वी आर नॉट, हम भी कर सकते हैं। और इनकरेजमेंट जो है वो जब साथ मिल जाती है तो वी कैन डू द वंडर्स। और उसके लिए एक बात जो बड़ी अहम है, जिस तरह से आप अभी बात कर रहे थे कि हम ना नज़र आएँ बल्कि हम में से यस्सु नज़र आना शुरू हो जाए। और यही बात यूहन्ना की इंजील उसके 30वें बाब में लिखी कि तू बढ़े और मैं घटूं। एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बाज़ औक़ात हम उसको उल्ट कर देते हैं, और उल्ट कैसे करते हैं कि मैं घटूं और तू बढ़े। हम उतनी देर तक घट ही नहीं सकते जितनी देर तक वो ना बढ़े। जिस कदर हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली हम घटते चले जाएंगे। फिर हम उस लेवल पर आएंगे जहाँ पर पालूस रसूल ये कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। और खुदा हमेशा नौजवानों के साथ काम करना चाहता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यू नो व्हेन डेविड केम इन दैट बैटलफील्ड, जब दाऊद उस मैदान जंग में आता है, और आप सब जानते हैं वो पूरी स्टोरी से आप लोग वाकिफ़ हैं, जब वो मैदान जंग में आता है और साउल के पास पहुंचाया जाता है, तो साउल उसको अपनी तलवार देता है, अपनी पोशाक देता है पहनने के लिए, राइट, कि ये पहन और मैदान जंग में जा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट जो साउल था वो सिर्फ उसको तलवार या अपनी पोशाक नहीं था दे रहा, साउल असल में उसको अपना एक्सपीरियंस दे रहा। वो अपना एक्सपीरियंस उसको दे रहा था कि अगर मैदान जंग में उतरते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें दरकार होती हैं। वो उसे अपना एक्सपीरियंस देता था। लेकिन दाऊद खूबसूरत बात ये कहता है, क्योंकि उसने पहना और यहाँ तक कि उससे चला ना गया, तो उसने वो सब कुछ उतार डाला और उसने एक नई हिस्ट्री को डेवलप किया वहाँ पर। यू नो व्हाट वी नीड टू डू इज, एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि यूथ इस चीज़ को समझे कि आपका एक्सपीरियंस आपका कर्स भी हो सकता। बाज़ औक़ात आपने शायद कोशिश की हो चर्च में जाने की, एंड यू बीन इग्नोर्ड बाय द लीडर्स आर एनीवन, राइट। आपको सोसाइटी ने शायद इग्नोर किया हो, आपको इवन योर फैमिली माइट हैव इग्नोर्ड यू, राइट। जिस तरह दाऊद जो था वो इग्नोर किया गया इवन अपनी फैमिली की तरफ से, क्योंकि वक्त का सबसे बड़ा नबी सैमुअल जब उनके घर आया तो कलाम मुक़द्दस में सैमुअल के बारे में लिखा है कि दान से बीर सभा तक सब ने जाना कि एक बड़ा नबी बरपा हुआ। इतना बड़ा नबी आ रहा है और दाऊद घर में नहीं है। ही वॉज इग्नोर्ड by his physical family, but he was not ignored by his spiritual father. Amen. So मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों को, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी जगह इग्नोरेंस को फील करते हैं, हेट्रेड को फील करते हैं, आप ये फील करते हैं that you are good for nothing, I have a good news for you, that your spiritual father take cares of you. Hallelujah. He is always there for you. Doesn't matter. और खूबसूरत बात करता है सैमुअल जब सारे बेटे गुजर जाते हैं, तो सैमुअल ये कहता है यसी को, क्या तेरा कोई और बेटा है? तो यसी कहता है एक है जो भेड़ें चराने गया हुआ। तो सैमुअल ये कहता है कि जब तक वो आ ना जाए हम बैठेंगे नहीं।
और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा ने आपके लिए बहुत से लोगों को खड़ा किया हुआ, हालेलुया। वो अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त तक बैठ नहीं सकती, वो लोग उस वक्त तक बैठ नहीं सकते जब तक आप उन तक पहुँचते नहीं, हालेलुया। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर फॉर यू। अपने सफ़र को स्टॉप मत कीजिए। जैसे ही आप उस अपॉर्चुनिटी के पास पहुंचेंगे जो खुदा ने आपके लिए खड़ी की है, किसी इंसान ने नहीं, खुदा उस अपॉर्चुनिटी के जरिए से आपको ब्लेस करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। तो दाऊद ने वहाँ पर साउल से वो एक्सपीरियंस नहीं लिया। नाउ व्हेनेवर आई डू ट्रैवल इन डिफरेंट सिटीज़, जब पाकिस्तान में हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि यूथ इज़ डिप्रेस्ड, नशों की हालत में है, लतों के, रॉन्ग रिलेशनशिप्स में, राइट। अब वो सारी प्रॉब्लम वो डिस्कस भी नहीं उस तरह से कर सकते, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नेवर एवर ट्राई टू गेट दैट एक्सपीरियंस which can be converted into your present as a curse as well, right? You need to make a new history. दाऊद ने नई हिस्ट्री बनाई थी। No one can even imagine कि मैदानी जंग में पत्थरों के साथ भी आप, पत्थर भी क्या सर, वो इतने पत्थर। So he was very perfect, right, at that time. इसके साथ साथ मैं एक और चीज़, because दाऊद और यूसुफ की personalities is मेरी favorite है, and I can talk the same goes with me. Yeah. And we can talk the whole night about that. लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह दाऊद ये कहता है ना कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो असल में अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बयान कर रहा है कि जिस तरह मैं अपनी भेड़ों के लिए हूँ वैसे ही खुदा मेरे लिए है। जिस तरह मैं अपनी भेड़ों को प्रोवाइड करता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन करता हूँ, वैसे ही खुदा मुझे प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है। और जहाँ पे दाऊद ये कहता है साउल को और सब लोगों को कि मैंने रीछ को मारा, मैंने शेर को मारा और उनके जबड़े से अपने भेड़ को निकाल के ले आता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ये फील करते हैं कि वो रीछ, वो शैतान जिसने आपको अपने जबड़े में जकड़ रखा, तो वो खुदा जो दाऊद का खुदा है, जिस तरह दाऊद रीछ के मुंह से निकालने की कुदरत रखता है, तो वो खुदा है जो आपको शैतान के जबड़े से निकालने की कुदरत रखता है। अगर आपको ये फील होता है, इफ यू आर फीलिंग दैट समवेयर यू आर हैविंग द जॉ ऑफ सैटन ऑन योर लाइफ, वेदर इट्स फिजिकल, इट्स फाइनेंशियल, इट्स स्पिरिचुअल, अगर आप बीमार हैं और आप फील करते हैं कि शैतान के जबड़े ने आपको टाइट कर रखा है, कस कर रखा है, अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे खुदा में नहीं बढ़ रहे, अगर आप समझते हैं कि आपकी जवानी जो है आपने बहुत सी गलतियां की हैं और शैतान के जबड़े में आप, मैं आपको कहना चाहता हूं, टुडे इज़ द डे ऑफ द साल्वेशन। यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले छोड़िए, माफ़ कीजिए और एक इस बात का यकीन रखिएगा कि वो खुदा हमें शैतान के जबड़े से निकालने की कुदरत रखता है, हालेलुया। क्योंकि सलीब पर यीशु अल मसीह ने उसके दांत उसके मुंह में तोड़ डाले, हालेलुया। वो लिखा तो है कि वो शेर बब्बर की मानिंद धाड़ता है, लेकिन वो उसकी मानिंद नहीं है, वो है नहीं शेर बब्बर, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, क्योंकि यहूदा का बब्बर जो है यीशु अल मसीह। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल रेवलेशन दिस इज। मैं भाई रॉबिन्सन, मैं इस बात को जानता हूं कि इस कलील वक्त में मेरा ये ज़ाती मानना है और आपका भी यही मानना है कि इस कलील वक्त में शायद हमें बेहद, बहुत नहीं कह रहा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि हमें बेहद संजीदा होना पड़ेगा उस काम के लिए जिसमें हम लगे पड़े हैं और दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट आई बिलीव कि खुदावन आपको और मुझे ये फजल दे कि हम बेहतर काम कर पाएँ और ज़्यादा काम कर पाएँ। अब भाई आरून, मैं ब्रेक पर जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं ज़रूर चाहता हूँ आप आज यहाँ पर हैं और हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं और आपकी ज़ुबानी कोई गीत सुने और रूहुल कुदस की हजूरी को मांगें। एंड रूहुल कुदस मौजूद है, बट लेट्स वर्शिप हिम टुगेदर and exalt his name. वर्शिप स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये गीत खुदावन ने हमें यहीं पे कराची में जब हम आए और एक प्रोग्राम के लिए हम रेडी हो रहे थे, तो आई वांट टू शेयर दिस एज अ टेस्टिमनी कि खुदा मेरे साथ कैसे कलाम करता है, खुदा यानी मुझे कैसे यूज़ करता है। हम लोग रेडी हो रहे थे एंड वी वर जस्ट प्रेजिंग, वी वर सिंगिंग हाइम्स, और उसी दौरान ना एकदम से एक ट्यून मेरे जहन में आई और मैंने पास्टर साहब को कहा, मैंने कहा मुझे कुछ 2-3 लाइंस दे दें, बिकॉज इट्स हिटिंग मी अगेन एंड समथिंग इज सेइंग मी कि यार डू समथिंग न्यू हियर। तो
ऑन द स्पॉट ही गेव मी 2 लाइन्स और उस पे हमने ये गीत कंपोज किया वाह एंड आफ्टर दैट वी लाइक कंप्लीटेड 1 स्टैंजा ऑफ दैट, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद दैट। और ये fresh है, मतलब बिल्कुल this is the newly first baked. time, this is the first time I'm singing it on screen। वाओ, लेट्स And, डू दैट, लेट्स डू the thing which I want to say is कि हम लोग कहते हैं कि let's pray and have Holy Spirit where we are sitting, but the thing which I want to say is कि अगर आपने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी है तो it's inside you। आमेन आमेन। This was not something new for me। मेरे साथ पहले भी ऐसे ही होता है, मैं सफ़र में होता हूँ तो I get some new compositions, मुझे ऐसे ट्यून्स मिलती हैं। तो the thing which I want to say is कि आप जब तक खुद भरे नहीं होते पाखरू से तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। And if you're filled, once you are filled, your life is filled with Holy Spirit, तो every time wherever you are, वो कभी भी आपको यूज़ कर सकता है। आमीन। तो हम लोग जस्ट हम वेट करते हैं कि हम चर्च जाएं, दुआएं हों, फिर पाखरू काम करेगा। तो मेरे भाई, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो कभी भी कहीं भी आपको इस्तेमाल करेगा। और अभी आप ये सुनने वाले हैं कि खुदा ने ये बिल्कुल फ्रेशली इन्हें दिया है और अभी हम मिलकर गाने लगे हैं। लेट्स डू दैट ब्रदर। Glory Jesus, we praise you. कैसी है शादमानी उसकी कहानी, कैसी है शादमानी उसकी कहानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी। कैसी है शादमानी उसकी कहानी, कैसी है शादमानी उसकी कहानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी। गोलड़ के पेड़ पर वो है चढ़ गया, गोलड़ के पेड़ पर वो है चढ़ गया, देखिए यीशुस के है घर गया, देखिए यीशुस के है घर गया। ऐसे नजात थी उसके घरानी, ऐसे नजात थी उसके घरानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी। कैसी है शादमानी उसकी कहानी, कैसी है शादमानी उसकी कहानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी, जिंदगी का चश्मा वो जिंदगी का पानी। वाह, what a joy, what a joy। मुझे नहीं पता ये बात कहना मुनासिब है, लेकिन अगर आप ये चाहें ना तो ग्रेस नेटवर्क इस गीत को ज़रूर आपके लिए प्रोड्यूस करना चाहेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लिरिक्स। ये बहुत ज़बरदस्त गीत है और ज़िंदगी का चश्मा वो ज़िंदगी का पानी, कैसा ज़बरदस्त है। सो वक्त है भाई साहब कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आकर और बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी आपने सिर्फ ऊपर की तय देखी है। कहते हैं कि जो शहद का असली मज़ा है वो बिल्कुल नीचे के हिस्से में होता है। सो जस्ट वेट, जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। हम एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक खुदावंद के प्यारे लोगों। ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर रॉबिन्सन साहब के साथ, भाई हारून के साथ और भाई शॉन के साथ बातें कर रहे थे और खुदा के कलाम को सीख रहे थे, उनकी ज़िंदगी को जान रहे थे। कमिंग बैक टू यू भाई साहब, यूथ पर बात हो गई, आपका विज़न हमने जान लिया। मैं ज़ाती तौर पर आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके लिए ये सफ़र कहाँ पर शुरू हुआ मिनिस्ट्री का, या खुदावंद के साथ जो आपकी वॉक है उसका आगाज़ कहाँ पे हुआ? इट वाज इजी चॉइस फॉर मी, क्योंकि वालिद साहब खिदमत में थे और एक बड़ा प्रेशर भी हुआ करता था। और मैं यकीनी तौर पर ये शेयर करना चाहूँगा और इनकरेज करना चाहूँगा ख़ास तौर पे
यूथ को भी और वो तमाम तर ज़िंदगियाँ जो चर्च में पार्टिसिपेट करते हैं खिदमत के हवाले से। हम छोटे हुआ करते थे और चर्च ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, और मुझे याद है कि उस वक्त दरियाँ जो थी वो बिछाया करते थे। वाह। और चर्च को पहले साफ़ करना और बाद में दरियाँ झाड़नी और दरियाँ बिछानी। और मेरे वालिद साहब ने जो मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी वो जूतियों पे लगाई हुई थी, वाह। कि मुझे जूतियाँ उठानी होती थी और लोगों की जूतियाँ उठा के रैक्स में रखनी होती थी। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने वहाँ से लिया और खुदावंद ने चीज़ों को सिखाना शुरू किया। इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वट एवर गॉड हैज़ प्लांटेड इन योर लाइफ, और जहाँ कहीं खुदा ने आपको रखा वहाँ पर आप वफादारी से काम करते रहें। तो इसलिए चूँकि चर्च की एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व थे, वालिद साहब वालदा का एक समझाने का तरीका और वो सब कुछ मेरे साथ था, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी प्रीच नहीं करूँगा, वाह। मैं कभी भी टीच नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं चर्च एक्टिविटीज़ में आई वुड बी एबल टू हेल्प आउट द पीपल, मैं जाऊँगा कोई इंतज़ामी मामलात या चीज़ें करता रहूँगा। लेकिन जब मैं दुआ किया करता था तो मुझे विजन्स नज़र आते थे, मुझे विजन्स नज़र आते थे कि मैं स्टेज पे हूँ और मैं कलाम शेयर कर रहा हूँ, और इस तरह से खुदा का पाक रूह बारह आपके दिल को तैयार करता था। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करता था भाई साहब। मैं हमेशा ये कहता था कि ठीक है खिदमत करनी है लेकिन इस तरह से नहीं करनी। तो एक शायद ये भी था कि वो एक माइंडसेट भी डेवलप हुआ ना हमारे लोगों का। और अब मैं यकीनी तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स सो इजी टू से कि पास्टर्स इस तरह से हैं या उस तरह से हैं, बट आई वांट टू इनकरेज यूथ दैट लेट्स कम फॉरवर्ड, आप सामने आए एंड लेट्स बिकम अ गुड पास्टर, राइट। इट्स सो इजी टू से कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन आए मिल करके चीज़ों को ठीक भी करते हैं काम है। तो उस वक्त था कि शायद मैं खिदमत नहीं करूँगा, लेकिन फिर खुदा ने 2008 में आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, इट वॉज डार्क, लाइट गई थी उस वक्त, इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम एंड इट वॉज लाइक आई हैड some issues was going on in my life at that time and I was praying and crying at that time। और उस वक्त खुदा के पाक रूह ने कसरत से कलाम किया वहाँ पर, और खुदा ने बात की, और clearly I heard his voice very clear and he said to me that जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। Amen. Yes. तो that was like that was so strong actually and yeah that was very strong and वो एक ऐसा वक्त था that just turned my life away। और उसके बाद life was not same before after that 2008 के बाद and then I started you know learning the word of God in a deeper way। उसके बाद खुदावंद ने मुमकिन किया, I have done my graduation in journalism and then I have started my masters in English। और वो completion इस वजह से नहीं हो सकी चूँकि मैं I was doing 2 jobs at that time, I had the responsibility of my family as well। तो जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ फिर स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू की, लेकिन खुदा ने मुमकिन ये किया, then I have completed my masters in theology। सो कोरियन बाइबल कॉलेज से मैंने वो तालीम हासिल की, और मेरा दिल हमेशा शाद होता है ये शेयर करने के लिए। जो हमारे टीचर सर स्टीफन थे, वो अभी तो कोरिया में और शायद उर्दू वो नहीं समझते, लेकिन मैं आज भी उनको दिल से दुआएं देता हूँ कि खुदावंद उन्हें हमेशा शाद रखे, आबाद रखे और हमेशा खुश रहें। ही एक्चुअली मेक इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एज वेल, जिस तरह से उन्होंने कलाम सिखाया और जिस तरह से हमने सीखा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस्ताद वो नहीं जो आपको इल्म दे, उस्ताद वो है जो आपको इल्म की प्यास दे, और आप फिर इल्म को हासिल करने के लिए आगे चीन तक एग्जैक्टली देन देयर इज नो बाउंड्रीज। तो उसके बाद खुदा ने यू नो ओपन्स द डोर, फिर लाहौर शहर के अंदर खुदा ने खिदमत का काम लिया, दूसरे शहरों में खिदमत का काम लिया। एंड इन 2013 गॉड स्पोक टू मी स्पेशली फॉर यूथ कि यूथ पर आके काम करना है, बिकॉज आप देखें कि बेहतरीन नौजवान जिंदगियां में नज़र आती हैं। इवन खुदा ने यीशु मसीह ने जवानी के याम को चुना ताकि उस बड़े काम को कर सके, और यूसुफ की ज़िंदगी हमें खूबसूरत नज़र आती है। यूसुफ जब घर से निकला अपने जिस्मानी बाप के कहने पर, तो उस वक़्त उसकी उम्र जो है, और जब वो महल में पहुंचता है उस वक़्त की उम्र को अगर आप देखें तो वो भरपूर जवानी के याम, राइट। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वो खुदा जो जिंदा खुदा है, गॉड वाज सेम विद जोसेफ इन द पिट, in the prison and in the palace। Hallelujah। और in all of those stages खुदा अगर यूसुफ के साथ वही खुदा रह सकता है जो कुएं में खुदा था, जो कैद में खुदा था और जो महल में खुदा था, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा आप जिस भी सिचुएशन में हैं, स्टेज पे हैं, आज वही खुदा आपके साथ भी वैसा ही है। आमीन। आपको उसके साथ कमिटेड रहना। जिस तरह से अभी हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात कर रहे थे कि दैट इफ़ यू वांट टू गो
एंड गेट योर प्रॉमिस यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, कभी कंपेयर ना करें। अक्सर व बेशतर लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूरत नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इट, अगर दोनों लोग 50वें नंबर पे खड़े हैं ना, तो फिर भी वो एक जगह पे बराबर नहीं खड़े। उसकी रीज़न ये है बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ देम। दैट्स राइट। कि एक शख्स ने शायद 25 नंबर से शुरू किया और वो 50 पे आए, और ये भी मुमकिन है कि एक शख्स ने 40 से शुरू किया, वो 50 पे आए। एक 10 स्टेप आगे गए, एक 25 स्टेप आगे गए। सो नो वन नोज द स्ट्रगल दे हैव गॉन थ्रू, वाह वाह वाह, राइट? पीपल ऑलवेज सी द फ्रंट। क्या बात है। आज खुदा ने, आप टेस्टिमनीज अपनी शेयर कर रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, खुदा ने ब्लेस किया। आई मीन यू आर रीचिंग सो मेनी पीपल, बट देयर इज अ लॉट यू बीन गोन थ्रू एज वेल। आपने बहुत सी चीज़ों को फेस किया। आई इन माई सर्विंग, मेरी खिदमत के दौरान आई हैव क्रश्ड अमेजिंगली, राइट? तो क्रशिंग के बगैर अगर आप कहें कि कहीं पे पहुंच सकते हैं, मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। जब खुदा ने यीशु मसीह उस प्याले को हाथ में थामे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे खून में नया अहद है, और उस प्याले के अंदर मैं थी, राइट? तो वो असल में खुदा ने से ये कह रहे हैं कि जो प्याले के अंदर है और जो प्याले को थामे हुए है वो एक ही है। क्योंकि जो प्याले के अंदर है वो भी क्रशिंग के बाद है, और जो प्याले को थामे हुआ है वो भी क्रश होने जा रहा है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट क्रशिंग एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। पास्टर रॉबिन्सन, मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। भाई आरून ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की। इन्होंने कहा कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं पहले अपनी उम्र बताता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। भाई मैं ज़रूर चाहता हूँ ज़रा अपनी उम्र ज़रा दोहरा दें अगर आप स्क्रीन पर। तो ही इज़ जस्ट 24, कैन यू इमेजिन, ही इज़ जस्ट 24 और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। भाई रॉबिन्सन ने अभी तक छुपाई हुई है, सो आइए उनसे भी जानते हैं। एग्जैक्टली। मैं इससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी जो इन्होंने गीत गाया, हम लोग एक और जगह रिकॉर्डिंग थी, वी वर देयर, तो वी जस्ट केम बैक, तो ये गुनगुना रहे, हम लोग परस्तिश कर रहे थे एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग दैट। तो इन्होंने राइट एट दैट टाइम, अब कोई ट्यून आ चुकी हुई थी ट्यून, एंड यू वर सेइंग कि कुछ ऐसा हो जाए, तो एकदम से खुदा ने वो लिरिक्स दिए और इन्होंने कहा कि भाई बताएं, लिरिक्स बताएं। मैंने अभी बताएं जल्दी जल्दी से, एंड विद इन 30 सेकेंड्स इस गीत के खुदा ने लिरिक्स दिए, और भाई ने विद इन 2 to 3 मिनट्स हम लोगों ने पूरा गीत जो था वो कंप्लीट कर चुके थे। तो ये खुदा ने एक बरकत दी है इसके साथ साथ कि आप खुदा ने लिखने का भी तोड़ा दिया हुआ है कि हाँ जी के साथ साथ लिख सकते हैं। हम भी आपको कभी ना कभी दिक्कत दे ही देंगे। वो जी 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 जरूर जी। आप अपनी एज बताएं। वो सब ठीक है। माय एज इज 34। वाओ। और यू स्टिल यंग। 34 को भी हम 24 के साथ कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, गॉड इज यूजिंग दीज जनरल्स ऑफ फेथ, और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये सिर्फ आगाज़ है, खुदा का बेहतरीन बाकी है। मेरी एक आदत बन गई हुई है कि एक अचीवमेंट पे खड़ा हो जाता हूँ ना, तो वहाँ पे खड़े होकर कह देता हूँ, खुदा मैं जानता हूँ ये कुछ भी नहीं है, तेरा बेहतरीन अभी बाकी है। So it continues and I believe that the best of the Lord is yet to come. भाई अरुण, मेरी उम्र है 30 साल, आई एम 30, और मैं इस बात के ऊपर कभी कभार सोचता हूँ कि किसी और वजह से अगर मेरी मौत ना हो तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, we still have a lot of years to do the work of the Lord. और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम ज़ोर मारें, जाफशानी करें, और जो हमारे बहन भाई दोस्त हम खिदमत साथी नौजवान हमें देख रहे हैं वो इस कारवां में शरीक हों। सो दिस इज़ एन ओपन इन्विटेशन। ग्रेस नेटवर्क आपके लिए खुला हुआ है, और आइए मिलकर खुदा उनके काम को करते हैं। इस वक्त दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक में थ्रू सैटेलाइट हमारी रीच है, IPTVs के ज़रिया से, हमारी मोबाइल ऐप्स हैं और वगैरह वगैरह जो इंटरनेट पोर्टल्स हैं जो स्क्रीन पर भी आप देखते रहते हैं, उसके ज़रिया हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। मिशंस हमारा फोकस है। लेकिन भाई अरुण, मैं ज़रूर, आपने कुछ जिक्र मुझसे किया था कि आपका जो मिनिस्ट्री है, आपकी जो मिनिस्ट्री है वो दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर हम प्रस्तिश की तरफ वापस चलते हैं। यस ऑफ कोर्स। मैं एक पास्टोरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माय फादर इज़ अ पास्टर एंड उनकी खिदमत को इस साल 34 इयर्स हो गए, एंड ज़ाहिर है पास्टर का बेटा हूँ, भाई की उम्र के बराबर। एग्जैक्टली। तो पास्टर का बेटा हूँ, तो खिदमत तो खुदा ने मुझे पहले से ही दी थी, और मेरी फैमिली सब हम लोग खिदमत में ही है। तो प्रोजेक्ट्स हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमारी मिनिस्ट्री काम करती है। एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं,
वाटर प्लांटेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद चर्च प्लांटेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से जो है वो मेरा ताल्लुक़ है, और मेरे फादर उसको रन कर रहे हैं। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, और स्पेसिफ़िकली जो इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने बात की एजुकेशन सेक्टर में जब हम काम कर रहे हैं, वो जो है वो जो बच्चे जो फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसेस अदा नहीं कर सकते, यानी दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज कि वो वहाँ पे जाकर पढ़ सकें, वो उनके लिए काइंड हार्टेड हैं। सो इंस्टीट्यूट्स हमारे डिफरेंट एरियाज़ में हैं, रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे गांव देहात जैसे हैं, कसूर है, गुजरांवाला है, यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। तो उन पर हम बेसिकली काम करें, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको एजुकेट किया जाए, एंड देन एजुकेशन के बाद उनको उन्हीं स्कूल्स में एज टीचर जो है वो वहाँ पर लेकर आया जाए, ताकि उनके पास एक बेटर फ्यूचर हो। यहाँ से पढ़ के घर पे ना बैठे रहें, बल्कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में आके काम करें एंड अर्न मनी, एंड उनका रोज़गार जो है वो चलता रहे। तो इट्स अ साइकिल विच गॉड हैज़ क्रिएटेड थ्रू माई फादर, थ्रू आवर मिनिस्ट्री। तो ये हमारी मिनिस्ट्री का मेन फोकस है। बहुत खूबसूरत काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है। आइए प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद पास्टर रॉबिन्सन साहब के साथ मिलकर हम अपने व्यूअर्स के लिए दुआ भी करेंगे। बट लेट्स वर्शिप द लॉर्ड, एंड इस सेगमेंट में हमारे साथ रहिएगा, घर पर खड़े हो जाएं, गीत गाएं। हालेलुया। ये गीत लास्ट ईयर खुदा ने मुझे दिया, एंड आई वाज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम आल्सो। मैं मुल्तान, एक कन्वेंशन होती है 3 से 4 दिन की, वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, तो तब खुदा ने मुझे ये गीत दिया, और आई एम फिल्ड विद लव और लव ऑफ जीसस। और ये गीत में जो कोर्स है, उस हम लोग सुनते हैं गीतों में यीशु का नाम आता है, यीशु नाम का जिक्र करते हैं, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट एल्बम है उसका टाइटल भी मैंने यही रखा है, यीशु मेरा यीशु, यानी आई एम फिल्ड विद द लव ऑफ जीसस, और वो प्यार जो उससे मैं करता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि वो मेरा यीशु है। तो इस सॉन्ग में जो कोर्स है वो भी यही है, बड़ा पर्सनल करके उससे जो है ना, एग्जैक्टली। तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर गाएं, और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में इजाज़त दें कि वो आपकी ज़िंदगियों में आए और ख़ूबसूरत तरीन काम करे, क्योंकि वो भला खुदा है, बड़ा खुदा है, और बड़े काम करने की जो है वो कुदरत रखता है। तो आए सब मिलकर यीशु दे नां ते मिलदी शिफाए, यीशु दे नां विच मिलदी पनाए, ओदे ही नां विच अबदी आराम है, ओदे ही नां विच अबदी आराम है, यीशु दे नां तो मिलदी बकाए। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु यीशु दे नां ते मिलदी शिफाए, यीशु दे नां विच मिलदी पनाए, यीशु दे नां ते मिलदी शिफाए, यीशु दे नां विच मिलदी पनाए, ओदे ही नां विच अबदी आराम है, ओदे ही नां विच अबदी आराम है, यीशु दे नां तो मिलदी पनाए। यीशु यीशु मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु 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 मेरा यीशु, यीशु। इको ना जेड़ा जग तो वखरा होवे आजाद पावे कोई भी झगड़ा, इको ना जेड़ा जग तो वखरा होवे आजाद पावे कोई भी झगड़ा, इको ना जेड़ा जग तो वखरा होवे आजाद पावे कोई भी झगड़ा, यीशु दा नाम ही स्नेहा रिहाईदा, यीशु दा नाम ही स्नेहा रिहाईदा, सारे रोगां
इसी मज़ा में आए भाई साहब के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। भाई साहब बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो हमारे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर और हमारी वेबसाइट के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं। एंड आई बिलीव कि दैट व्हेन वी प्रे इट डज़ नॉट मैटर कि लोग किस टाइम जोन में हमें देख रहे हैं, रूहुल कुदस की कुदरत बिल्कुल भाई साहब, दुआ से पहले एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला मोजज़ा किया था वो उसने पानी को मैह में तब्दील किया था। और जब वो मैह पेश की गई थी तो शादी पे जो सबसे अहम शख्स आया था उसने ये बोला था, दुनियावी तौर पर जो सरदार आया था उसने ये बोला था कि ये मैं आखिर में लेकर आया दूल्हे को बुला करके कहा पहले क्यों नहीं। अब जो सबसे बेहतरीन मैं है उसको तैयार होने में 15 साल का वक्त दरकार होता है। क्यों? क्योंकि 3 साल में अंगूर की बेल सिर्फ उगती है और 5वें साल में अच्छा अंगूर जो है वो लगना शुरू होता है। और अगर 5वें साल में वो अंगूर उतार करके उसको क्रश किया जाए तो 10 साल अगर मैं को रखा जाए तो फिर जा करके फाइन क्वालिटी मैं बनती है। सो इट टेक्स लाइक 15 ईयर्स कि एक अच्छी मैं बन सके। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ने 15 साल के वक्त को कंप्रेस्ड करके उसको चंद सेकंड्स में कर डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कुव्वत रखता है हमारा खुदा। इससे पहले कि हम दुआ करें मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कई सालों से आपकी बीमारी है, चाहे कई हफ्तों से, कई महीनों से, डजंट मैटर किस चीज़ से आप जूझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे बीमारी से, कमज़ोरी से, परेशानी से, आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो वक्त का भी खुदा है। हालेलुया, वो खुदा जो होल्ड करता है। इसलिए डजंट मैटर आप अपनी लाइफ की किस कंडीशन में, आप कब से प्रॉब्लम का शिकार हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह जब उस 38 साल के बीमार के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तू कब से बीमार है और क्यों नहीं ठीक हुआ, तो वो ये नहीं जानता कि यीशु अल मसीह कौन है जो उससे गुफ्तगू कर रहा है। वो ये कहता है कि कोई शख्स मेरे पास नहीं है जो मुझे उस तैलाब में डाल सके। बाज़ औक़ात हम लोग अपनी ज़िंदगियों में शख्सों को ढूंढते रहते हैं जो शायद हमें निजात दे सके। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी शख्स की ज़रूरत नहीं। 38 साल के उस शख्स को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं थी बल्कि यीशु की ज़रूरत थी। वो उस पानी में तो ना उतर सका लेकिन ज़िंदगी का पानी खुद उसके पास आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कुव्वत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है और आज वही आपको शिफा देने की कुदरत है। हालेलुया, हम सब मिलकर के दुआ करेंगे और मेरे ईमान है कि खुदा का पाक रूह जहां कहीं आप मौजूद हैं आपको टच करने को है और आज अभी इसी वक्त शिफा का, बहाली का, निजात का काम होने को है, रहाई का काम होने को है और आपकी जिंदगियां तब्दील होने को है। हालेलुया, आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. I can feel the anointing of the Holy Spirit right here in this studio. Hallelujah. And everyone who is watching us, hallelujah, receive this anointing with the faith. Hallelujah. ईमान से इस मसा को अपनी जिंदगियों में रिसीव करते चले जाइए। Hallelujah. क्योंकि मसा के वसीला से बंधन और जुए खुलते चले जाते हैं। Hallelujah. टूटते चले जाते हैं। Hallelujah. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि खुदा का पाक रूह वो सब कुछ कर सकता है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। हालेलुया, इसीलिए कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि कमजोर अब कहे कि मैं जोर आवर हूं। हालेलुया, खुदावंद यीशु अल मसीह के लहू को अपनी जिंदगियों पे लेते चले जाइए। हालेलुया, आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में। हालेलुया, हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम से इन जिंदगियों को छोड़ती चली जाए। हालेलुया, ऐ बाप तेरी हजूरी से पाक रूह का गहरा मस्सा इन जिंदगियों के लिए मांग लेते हैं। हालेलुया, बाप ये जिंदगियां यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद होती चली जाएं। जितने जकड़े हैं जो भी हमें सुन रहे हैं, ऐ शैतान निकम्मे तू जो सलीब पर हार चुका हुआ है, छोड़ इन जिंदगियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, जितने बीमार हैं खुदावंद यीशु मसीह के नासरी के नाम के वसीला से शिफा हासिल करना शुरू करें। हालेलुया, जिनके पास जॉब्स नहीं है यीशु के नाम में जॉब्स मिलना शुरू हो, लोग बहाल हो, बिजनेसेस में बहाल हो, वो लोग जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक रूह कसरत से अपने लोगों की मदद फरमा। हालेलुया, ताकि लोग रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, लीडरशिप में, टर्म्स ऑफ पावर में यीशु मसीह नासरी के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, अब आप अपने कलाम में लिख कर दिया कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब आप मैं अपने और अपने इन तमाम तरहम हिंदू भाइयों के साथ मिल करके हम सब की जिंदगियों के लिए और जितनी जिंदगी हमें वॉच कर रही हैं सबों के लिए दुआए खैर मांगता हूं। अब आप ये जिंदगियां यकसर तब्दील होती रहें। हालेलुया, और ना सिर्फ जिस्म की शिफा बल्कि रूह की शिफा जो यीशु अल मसीह के लहू में हमारी नजात है, हम सब उसको हासिल करते चले जाएं। हालेलुया, और अब आप हम
तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। बाप मैं इसी मसा में इस खूबसूरत ग्रेस नेटवर्क के लिए तेरा दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हालेलुया। बाप पास्टर दानिश पीटर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इनकी एंटायर टीम को तेरी हुजूरी में लेकर के आते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने खादिम को ये बोझ इनायत फरमाया है। देख है बाप तेरे कलाम में तूने लिख कर दिया कि जिसने ये अच्छा काम हम में शुरू किया है, हालेलुया, वही उसको कंप्लीट करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यू हैव स्टार्टेड दिस लॉर्ड एंड आवर फेथ इज अपॉन यू, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में ऐ बाप तू हम सबों की हदों को बढ़ाता चला जा, हालेलुया। जितने खादमीन हमें वॉच कर रहे हैं, जितनी जिंदगियां हमें वॉच कर रही हैं, ऐ बाप तू हम सबों की खिदमतों को बढ़ाता चला जा, हालेलुया। और हम रीच आउट करें, चाहे हम कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हैं, हम हर जगह खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम की मुनादी करना शुरू करते हैं, हालेलुया। और तेरी निजात के पैगाम को ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाएं। पाकरू इसी मसा में हमें महफूज रखना। टीम पीस मेकर्स के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। वो तमाम तर नौजवान जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्लेस देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें बाप तकवीयत दे और बाप अपने मसा और अपने विजडम से बढ़ता चला जा, ताकि बेहतरीन तरीके से यूथ को तेरी कुर्बत और तेरी नज़दीकी में लेकर आ सकें। हमारी जो यूथ कॉन्फ्रेंस है उसको तेरे लहू में छुपाते हैं, जो कराची की यूथ कॉन्फ्रेंस है। अब आप कसरत से काम करना और ज़िंदगियों को बहाल करना, और अब आप इसी तरह हम सब मिलते रहें और मिलकर तेरे खेत में काम करते रहें और ज़िंदगियों को बचाते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। I feel the anointing in the room. पाकरू के मसा को जो है ना इस वक्त बड़ी कसरत से यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। बस अब आई एम वेरी थैंकफुल भाई अरुण, भाई शॉन, मैं आप भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। एंड वी आर कमिटेड के भाई अरुण के गीतों को जो है ना हम टीवी पर खूब चलाएंगे, चला रहे हैं और चलाएंगे। एंड वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर, यू गाइज आर अ ब्लेसिंग। आप भाई जो है हमारे लिए बड़ी बरकत का सबब है। एंड अगेन थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आप जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं, मैं ज़रूर आपको इनकरेज करूँगा। खुदा ने इस वक्त अगर आपको छुआ है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं, ज़रूर फ़ोन उठाएं, हमें बताएं कि किस तरह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। एंड इफ़ यू नीड अ प्रेयर इवन राइट नाउ, तो ज़रूर हमारी प्रेयर लाइन आपके सामने है। कॉल करें, बताइए कि खुदावंद क्या आपके लिए कर सकता है, क्या कर रहा है। एंड वी वुड लव टू एग्री विद यू। हम आपके मौजज़े के लिए, आपकी शिफा के लिए आपके साथ मिलकर, आपके ईमान के साथ मिलकर एग्री करेंगे। एंड आई बिलीव कि खुदावंद मौजज़ा करेगा, यीशु मौजज़ा करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर से आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।